जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे में हल किस तरह से निकाला जाए, इकोनॉमी को वापस से ट्रैक पे किस तरह से लाया जाए? इफ दे डोंट हैव अ प्लान, मुसलसल इन्हिसार आईएमएफ पे है, आपको कोई एक सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है इस पूरे सिचुएशन में? तो देखिए, एक तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने अपनी थिंकिंग को आउटसोर्स किया हुआ है, वेदर वो फंड का प्रोग्राम हो, मल्टीलैटरल के प्रोजेक्ट्स हों, कंसल्टेंसीज हों। अपनी जब तक कैपेबिलिटी बिल्ड नहीं करेंगे एनर्जी सेक्टर में, यू नीड टू पुट पीपल इन पोजीशंस जो इंपॉर्टेंट हों, वो प्रोफेशनल्स हों, वो इस एनर्जी सेक्टर को ठीक करें। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, यू नीड एन FPR पर्सन फॉर एटलीस्ट 3 to 5 years to come up with a homegrown strategy to take it forward responsibly. अब एक और चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट ये हमेशा कहता हूं, ये IMF का प्रोग्राम नहीं है, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है, जिसको IMF की एक फैसिलिटी जो है सपोर्ट करती है, जिसको आप EFF कहते हैं। आपको कभी भी कोई नहीं रोकता, और ये मैं मतलब इतने वसूख से कहता हूं, मैं MEFP, जिसको मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज पाकिस्तान का था, 13-16 में कभी कोई शोर नहीं मचता था पाकिस्तान में कि जी फंड ने ये कर दिया, फंड ने वो कर दिया। इसलिए नहीं मचता था कि हम होम ग्रोन प्लान लेकर जाते थे। हम MEFP, मैं खुद बैठ कर 6ठे फ्लोर पर, सना मेरे पास वहां कई दफा आते थे, मैं लिखा करता था, सो दैट हम प्रोग्राम को टफली निगोशिएट करें, अपनी टर्म्स पे करें, अपने कॉन्टेक्स्ट को देख के करें, और हमने स्मूथली वो प्रोग्राम चलाया। $24 अरब के रिजर्व्स थे जब प्रोग्राम से बाहर आ रहे थे। उसके बाद अगेन डीरेल हो गए। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, सना ने ये मेंशन किया। अब जहां खड़े हुए हैं, ये आपको टाइम एंड स्पेस बाय हो गया है। किसी ने आपको वो सारे काम करने से नहीं रोका जो आपको 3 काम है ना आपने करने हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हैंडल करनी है, पाकिस्तान की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनानी है, और तीसरा पाकिस्तान की फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन करनी है। So here are 3 things that I'm telling you to do. What I'm trying to tell you today is, अब ग्रोथ का क्या मसला है, इस पे I'm going to take a second. जी समझना ये है कि ग्रोथ हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट कंस्ट्रेंड है। अब इसका मतलब ये है कि जैसे ही ग्रो करना शुरू करते हैं जी, इंपोर्ट्स का बोझ ऐसा बनता है कि करंट अकाउंट का खसारा खड़ा हो जाता है, और हम अपनी ग्रोथ में 17-18 में भी गिर पड़े, 22 में भी गिर पड़े। ये एक कंसिस्टेंट फिनोमेना है। इसको रिमूव करने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप अपनी एक्सपोर्ट की कंपेटिटिवनेस को बढ़ाएं, और पाकिस्तान की जो ये $30 अरब की एक्सपोर्ट है, इसको अगले सालों में 40 से 50 अरब लेकर जाएं। इसमें कोई लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है। और 50 to 60 बिलियन तक ले जाने पे भी डॉक्टर साहब, मतलब देयर स्टिल हैज टू बी अ प्लान इन दिस। सनाउल्लाह साहब, आपको नजर आता है कि नहीं, ये एनर्जी की ये प्राइस और जो हमारे रेगुलेशन है, जो हमारी, जो आपने सही बात की डॉक्टर साहब के कैपेसिटी के इशू हैं, उसमें ये हम एक्सपोर्ट बढ़ा ही नहीं सकते। और ये तो आपको याद है 2008 से 13 के दरमियान गई थी आपकी 25-26 बिलियन डॉलर की, फिर 20 पे आ गई, 18 पे आ गई, अब फिर थोड़ी सी ऊपर गई है, इसी में रहेगी। आपकी एक्सपोर्ट सरप्लस भी नहीं है, आपकी एनर्जी कास्ट दुनिया में सबसे ज्यादा है, आप कम्पीट ही नहीं कर पा सकते किसी के साथ, फिर आपका यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, बातें बहुत होती हैं। एंड बांग्लादेश का सिनेरियो में मतलब 50-60 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व, असद अली शाह साहब, मतलब वहां के हालात विद द इकोनॉमी डूइंग रियली गुड, फेयरली वेल, उसके बावजूद भी हालात आपके सामने हैं। सो पाकिस्तान में जिस किस्म के हालात है, आपको लगता है कि अवाम बहुत ज्यादा पुट अप कर सकती है इस किस्म की सिचुएशन से, और बहुत अरसे तक कर सकेगी? ये तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सूरत हाल काफी पॉलिटिकली डिफरेंट है। बांग्लादेश में एक ही काइंड ऑफ नेशन है, यहाँ पर काफी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट ट्राइबल और एथनिक सेक्टेरियन, हम काफी बटे हुए हैं। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सूरत हाल काफी मुख्तलिफ है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि जो खाकान साहब से मेरा थोड़ा सा डिफरेंस है कि मैं जैसे पहले कह रहा था कि देखें, ये बात सही है कि हमारी पॉलिसीज ठीक नहीं है। हमें IMF ने नहीं रोका कि हम एक्सपेंडिचर क्यों नहीं कम करते, हम अपनी प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ाते। लेकिन IMF जो पॉलिसीज हमें फोर्स करता है, वो फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए हमें कहता है कि आप और टैक्स लगा दो, आप टैरिफ बढ़ा दो, तो उससे हमारी इकोनॉमी और खराब होती है, हमारी सस्टेनेबिलिटी और खराब होती है। वो ये क्यों नहीं कहता
क्योंकि हम तो वही कहते हैं जो करते हैं जो IMF कहता है, तो वो हमें खर्चा इस बजट को उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया जिसमें इतना ज्यादा ADP हमने पैसे ना होने के बावजूद हमने बढ़ा दी, हमने खर्चे अपने कम नहीं किए। तो ये इससे सस्टेनेबिलिटी या इससे जो स्टेबलाइजेशन है वो नहीं होती जो IMF का और जो कुछ लोगों का ख्याल है। मैं समझता हूं कि ये IMF की जो थिंकिंग है, मल्टीलैटरल्स की थिंकिंग है, दैट हैज नॉट वर्कड। हम हर लिहाज किसी न किसी तरीके से जो पॉलिसीज डिक्टेट होती रही हैं वही हम करते रहे हैं, और ये बात सही है कि हम खुद अपने आप को खुद भी नहीं ठीक करना चाहते, सेल्फ रिलायंट नहीं होते। तो बिल्कुल कहते हैं ना कि कुछ गांव के लोग भी जालिम थे और हम भी अपने आप के साथ जुल्म कर रहे थे, शहर के लोग like भी that. जालिम सन, तो कुछ दोनों सानों तरफ मरण से का खराबी शौक है। बिल्कुल हाँ, that's right. एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, यूड लाइक टू ऐड अ कमेंट हियर, बट मैं आप तीनों पैनलिस्ट का एक इसी हवाले से कि जहां पर हम जिस सिनेरियो का जिक्र कर रहे हैं, बिजनेसेस रीलोकेट कर रहे हो, मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स आ रही नहीं हो, अवाम जो है कर्ब में मुब्तला हो, IMF पे आपका रिलायंस जो है वो डेकेड से चला आ रहा हो, ऐसे में डॉक्टर साहब फायर वॉल इंस्टॉल करके मुल्क में जो बची कुची वो जो कसर थी वो भी आप निकाल दे रहे हो। पाकिस्तान इकोनॉमी क्यों नहीं इस चीज का भी हिट लेगी मजीद? ये बात सही है, बट मैं अभी देख रहा था कि जुलाई की जो एक्सपोर्ट्स हैं IT सेक्टर थोड़ी improved है। they've come out much improved, which is a good sign for Pakistan. I mean, मुझे sustenance और orderly movement इकोनॉमी की और मैक्रो स्टेबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए। एक मैं फिर गुजारिश करूं कि पाकिस्तान में किसी कीमत का तायुन ना बिजली की, ना पेट्रोल की और ना ही गैस की IMF करता है। माजरत के साथ प्लीज बिलीव कीजिए कि एक नेपरा कीमत देती है, IMF सिर्फ ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ रिकवरी करें। आप उसमें सब्सिडी डालना चाहते हैं, आपने अभी पंजाब से डाली, आपने अभी यहां से डाली, IMF ने कुछ नहीं कहा आपको। आपने उससे पहले मेरा ख्याल है 1400 अरब की सब्सिडी रखी हुई है, तब भी IMF ने कुछ नहीं कहा। सो प्लीज IMF डज नॉट डिक्टेट, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही का डिसीजन है। नेपरा ने एक बिजली का तायुन किया है, मैं भी हुकूमत को ये कह रहा हूं उसको प्लीज पास ऑन कीजिए, पर मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि IPP से रीनिगोशिएट करें, रीप्रोफाइल करें। 3 रुपए 28 पैसे डेट सर्विसिंग सरचार्ज है, उठा लें ये टैरिफ से, बिकॉज ये टैरिफ में नहीं होना चाहिए। 18% GST है, उठा लें ये टैरिफ से। 7.5% एडवांस इनकम टैक्स है, उठा लें ये टैरिफ से। पाकिस्तान की गैस को दें, अच्छे पावर प्लांट्स को घरों से रोकें। मैं ये सारी चीजें साथ कह रहा हूं ना। अगर ये IMF ये कहना शुरू कर देना तो फिर पाकिस्तान में लोग कहेंगे लो जी अब वो हमें ये भी बताएंगे कौन सा पावर प्लांट चलाना है। माजरत के साथ कीप द IMF प्रोग्राम टू अ मिनिमम, टैक्स की मद तक रखें उनको, बाकी सारे काम कर देंगे तो टैक्स बढ़ाने नहीं पड़ेंगे। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, डॉक्टर साहब मुझे बताएं, जब आपका हमेशा से 20, 25, 30 साल से फॉरेन आपके रिजर्व का एक्सटर्नल साइड का आपका क्राइसिस है, फिर मुझे बताएं ये नवाज शरीफ हुकूमत ने पिछले दौर में जो 4 LNG इंपोर्टेड LNG पे लगाए और 2 कोल इंपोर्टेड पे लगाए, इसकी जरूरत थी? और मुझे बताएं 2016 से अब तक कितना पैसा इस इंपोर्टेड LNG और कोयले पे लग चुका है? मुझे बताएं। $50 बिलियन से ज्यादा लग चुका है। आप एक डॉलर के लिए आप लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं आप दुनिया की। और डॉक्टर साहब फोरेंसिक भी फिर नहीं होने दे दिया जाता है, रिपोर्ट सामने आ जाती है। ये मुझे बताएं, जरूरत थी, ये पॉलिसी थी, ये ठीक थी पॉलिसी कि आप बिल्कुल जी डॉक्टर साहब। आई एम ग्लैड कि सना ने ये सवाल उठाया है। बात तो वहीं आकर रुकी ना कि आपने अपनी प्रोफेशनल थिंकिंग, आपने अपनी रिटर्न ऑन इक्विटीज, आपने अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं डॉक्टर साहब आज भी समझता हूं ये 6 प्रोजेक्ट ना लगते तो आज पाकिस्तान इतने क्राइसिस में ना होता, खासकर एक्सटर्नल साइड एनर्जी डिमांड का वो फोरकास्ट, इंटीग्रेटेड प्लानिंग, ये सब काम करने के लिए अलीना आपको एक प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री चाहिए, ना उसका IMF से कोई ताल्लुक है। इसका हमारे जो इनकम्बेंट्स हैं दे क्लेम टू बी इन गवर्नमेंट फॉर डेकेड्स, उसके बावजूद भी we've not been able to evolve and we've not been able to develop a complete, जिस तरह आप कह रहे हैं एनर्जी मिनिस्ट्री होनी चाहिए। इतने हमें पॉलिसीज के बताए जाते थे कि जी 2030 में उसके हम बड़े इफेक्ट्स देखेंगे और मुल्क पता नहीं कहां से कहां एशियन टाइगर बनाने के दावे। हम अभी तक एक एनर्जी मिनिस्ट्री नहीं उस तरह की बना सके।
हम एक अच्छा पाकिस्तान एनर्जी रेगुलेटर भी नहीं बना सके। हम एक भी डिस्को पिछले 25 साल से, और ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, आई थिंक आईएसको या फेस्को दोनों 25 साल से प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर हैं। आप अच्छा प्राइवेटाइजेशन कमीशन भी नहीं बना सके कि इनको बेच सकें। सो लेट्स बिलीव के दीज थिंग्स आर फॉर अस टू डू। इंडिया में मनमोहन सिंह और अहलूवालिया की टीम आई थी तो ये चीजें ठीक हुई थी। प्लीज बिलीव करें कि आपको अपनी they went to the IMF। यही तो जी। और सर मनमोहन सिंह रॉयल फैमिली से नहीं था, इधर तो रॉयल फैमिली है जी असद अली शाह साहब इख्तिदार में, बताएं जी। जी यही तो मैं कह रहा हूं कि हमें अपने आप को ठीक करने के लिए खुद ही होम ग्रोन रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। और ये लेकिन इस बात का जवाब नहीं मिला कि आईएमएफ जो है वो $12 बिलियन जो हैं फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं 3 मुल्कों से कहता है कि आप रीशेड्यूल करें, आप रीस्ट्रक्चर करें, रोल ओवर करें, लेकिन वर्ल्ड बैंक और एडीबी से नहीं कहता। बाकी से क्यों नहीं कहता? ठीक है अपने ना करे लेकिन उनसे भी करवाए ना, सबके लिए सबको करना चाहिए। तो यहाँ डिस्कनेक्ट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है, जो आईएमएफ से स्टेबलाइजेशन नहीं आएगी अपार्ट फ्रॉम द पॉलिसीज। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का, सनाउल्लाह साहब, असद अली शाह साहब, डॉक्टर खाका नजीब साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। एंड वी रियली होप के जो प्लेस्ड प्रायोरिटीज भी, और जो बार बार स्ट्रेस इस बात पे किया जा रहा है दैट वी नीड टू बी सेल्फ रिलायंट, वी नीड टू हैव अ स्ट्रेटजी, जहां पे एनर्जी रिफॉर्म्स की भी बात की जाती है, कुछ काम अपने भी करने वाले हैं। अगर वो कर ले तो हमारी रिलायंस शायद दीगर इंटरनेशनल लेंडर्स पे जो है वो कम हो जाए। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।